हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कोगेट सोसाइटी यूट्यूब चैनल। और आज के वीडियो में हम ग्राफ के अंदर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर कर लेंगे। मतलब ये ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बट कभी कभी क्या होता है ना, आपको ग्राफ में कुछ अगर जैसे क्वेश्चंस में पूछ लिया जाता है, इन टर्म्स का यूज होता है ना। तो ये टर्म्स क्या रहती हैं वो समझने के लिए, मतलब वो आपको पता होंगी तभी आप समझ पाओगे। ठीक है, तो इसलिए इस वीडियो में मैं वो कवर करवा दूंगा आपको, है ना। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, हम लोग आज की वीडियो में हम देखेंगे कि टाइप्स ऑफ एजेस क्या क्या होती हैं हमारे ग्राफ में होता है एक डायरेक्टेड ग्राफ हो गया, है ना। एक अनडायरेक्टेड ग्राफ हो गया। ये सारे जो ग्राफ्स रहते हैं इसमें टाइप्स ऑफ एजेस क्या क्या हैं वो सब देखेंगे हम, है ना। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, कुछ चीजें ध्यान रखने की है कि हमारे जो डायरेक्टेड ग्राफ रहता है उसके अंदर हमारे पास में 4 टाइप्स ऑफ एजेस रहती है। ठीक है, ट्री एज, बैक एज, फॉरवर्ड और क्रॉस। और वहीं पे अनडायरेक्टेड में सिर्फ 2 रहती है ना, ट्री और बैक। ये चीज आपको ध्यान रखना है, पहली चीज। नेक्स्ट है कि हम देखते हैं कौन कौन सी एजेस क्या रहती है। तो ट्री एज क्या होती है? तो ट्री एज सिंपल है, हमारे ट्री एज की डेफिनेशन ये लिखी हुई है, ऑल एजेस इन द डीएफएस आर ट्री एजेस। तो जितनी भी ये दिख रही है ना आपको, ये सारी जो है, ये सारी ट्री एजेस है। ठीक है, ट्री एजेस मतलब जो भी एजेस प्रेजेंट है दैट आर ट्री एजेस, तो ये हमारा ट्री एज होता है। ठीक है, एक चीज हो गई। अब ठीक है, ट्री एज तो समझ में आ गया। ट्री एज के अलावा हम नेक्स्ट जो है वो क्या देखेंगे? तो नेक्स्ट है फॉरवर्ड एज। क्या होता है फॉरवर्ड एज? एज क्या होता है? तो देखो, हम लोग ए पर हैं अभी, है ना। हम लोग ई और ए को देखेंगे अभी, और किसी को मत देखना, आप सिर्फ ए और ई को देखना। आप क्या कर रहे हो? ए से डी, डी से जी, जी से एच और एच से ई जा रहे हो, मतलब आप इस तरह से पाथ कवर कर रहे हो, है ना। ए से ई, मतलब ए क्या हो गया आपका? ई का पेरेंट हो गया। ठीक है, मतलब ए इज पेरेंट ऑफ ई, या फिर जैसे हम बोलते हैं, या ई इज डिसेंडेंट ऑफ ए। ठीक है, जैसे यहाँ लिखा हुआ है, ये ए हमारा एंसेस्टर हो गया, ये पेरेंट हो गया, और ये हमारा डिसेंडेंट हो गया। तो अगर एंसेस्टर से डिसेंडेंट पे कोई एक एज बनी हुई है ना, तो दोज आर कॉल्ड फॉरवर्ड एजेस। ठीक है, तो ऑल फॉरवर्ड एजेस आर, है ना, ऑल फॉरवर्ड एजेस आर सबसेट ऑफ ट्री एजेस। क्योंकि हमने अभी पढ़ा था कि ट्री एज क्या होती है, ऑल द एजेस इन द डीएफएस आर ट्री एजेस। ठीक है, तो मतलब ये सभी के लिए ट्रू है ना। ऑल फॉरवर्ड एजेस आर ट्री एजेस, ऑल बैक एजेस आर ट्री एजेस, ऑल क्रॉस एजेस आर ट्री एजेस। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। ट्री एज हमारा ये बड़ा सेट हो गया, इसके अंदर ये सब छोटे छोटे हो गए। ठीक है, अब फॉरवर्ड एज समझ में आ गया क्या होती है, कि एंसेस्टर से डिसेंडेंट को कनेक्ट करने वाली जो एज रहती है, दैट इज फॉरवर्ड एज। ठीक है, तो फॉरवर्ड एज इन की अगर हम लोग याद करने का तरीका क्या है कि पेरेंट चाइल्ड, तो हमेशा पेरेंट से चाइल्ड टाइम फॉरवर्ड जाता है ना, टाइम फॉरवर्ड जा रहा है पेरेंट से चाइल्ड के लिए। तो हम लोग इसको इस तरह से याद रख सकते हैं कि फॉरवर्ड एजेस इन, कि पेरेंट से चाइल्ड कनेक्टेड है, या फिर एंसेस्टर से चाइल्ड कनेक्टेड, नॉट पेरेंट से चाइल्ड, एंसेस्टर से चाइल्ड, है ना। पेरेंट से चाइल्ड तो ये हो गया, एंसेस्टर से चाइल्ड ये होता है, या फिर यहाँ से यहाँ रहता तो एंसेस्टर से चाइल्ड होता, यहाँ से यहाँ होता तो एंसेस्टर से चाइल्ड होता, है ना। एंसेस्टर से डिसेंडेंट या चाइल्ड जो भी बोल लो, तो ये होता है। ठीक है, तो दिस इज फॉरवर्ड एज इन ग्राफ। नेक्स्ट आता है बैक एज। बैक एज क्या होता है? तो डिसेंडेंट से अगर कोई एज जा रही है, एंसेस्टर पे कनेक्ट हो रही है, तो वो पैकेज कहलाती है। तो देखो, एफ इज एन एंसेस्टर ऑफ ई, क्योंकि हम लोग देखेंगे तो एफ से गया मैं यहाँ पे, मतलब एफ से जो जा रहा है वो इस तरफ जा रहा है ई तक। तो ई जो है वो एक तरह से चाइल्ड हो गया, है ना। एफ जो है वो ग्रैंड पेरेंट हो गया, और ई जो है चाइल्ड हो गया। तो अगर ई से एफ की तरफ एज बनी हुई है, मतलब डिसेंडेंट से एंसेस्टर, देन इट इज बैक एज। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज बैक एज। तो याद क्या रखना है? फॉरवर्ड एजेस एंसेस्टर से डिसेंडेंट, और बैक एजेस डिसेंडेंट से एंसेस्टर, दैट्स इट। ये 2 चीज हो गई। ठीक है, अब क्रॉस एज क्या होती है? तो क्रॉस एज सिंपल है। देखो, क्रॉस एज यहाँ पर लिखा हुआ है कि क्रॉस एज जो रहती है उसके अंदर हमारे पास में कोई एंसेस्टर या चाइल्ड ऐसा इस टाइप का रिलेशन नहीं रहता। मतलब हमारा आई जो है वो सी से कुछ भी कनेक्टेड नहीं है ना, क्योंकि यहाँ से कोई एज ऐसी जा नहीं रही है, या कोई ऐसा पाथ नहीं है जो मतलब आई को इससे कनेक्ट कर रहा है ना, डायरेक्ट। मतलब एक ही पाथ है, वो ये है। बाकी ऐसा कोई इस तरह से नहीं है कि भाई कुछ इस तरह से जा रहा हो कुछ पाथ, है ना, वो नहीं है। ई से आई जा रहा है, लेकिन दोनों में कोई रिलेशन नहीं है। तो जो इस तरह की एजेस रहती है ना, दिस इज नोन एज क्रॉस एज। ठीक है, ये होती है क्रॉस एज। तो ये हमने आज इस वीडियो में देख लिया कि क्या टाइप ऑफ एजेस रहती है हमारे ग्राफ में, है ना। और
ये जो रहता है, दिस फोर टाइप्स ऑफ एजेस आर इन डायरेक्टेड ग्राफ एंड अनडायरेक्टेड। जो ग्राफ रहता है उसमें सिर्फ दो रहती है, वो हमने यहाँ पर देखी थी, ट्री एज और पैकेज। सिर्फ दो रहती है अनडायरेक्टेड में। ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और मुझे बताना कि मैं कैसे और इम्प्रूव कर सकता हूँ। ये वीडियो थोड़ा सा छोटा वीडियो था, बट मैंने इसको इसलिए कवर करा दिया क्योंकि कभी कभी ये टर्म्स यूज हो जाती है क्वेश्चंस में। अब आप अगर टर्म्स आपको मालूम ही नहीं होगी, बैक एज फॉरवर्ड एज क्रॉस एज होती क्या है, तो फिर आप क्वेश्चन कर ही नहीं पाओगे, है ना। इसलिए मैंने ये चीज़ आपको बता दी। अब नेक्स्ट जो रहेगा उसमें हम लोग देखेंगे डिस्कवरी टाइम एंड फिनिश टाइम, है ना। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है एक्चुअली, इस पर न्यूमेरिकल पूछ सकते हैं वो लोग, डिस्कवरी टाइम एंड फिनिश टाइम पे। तो ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। इसका एक क्वेश्चन भी मैं आपको करवाऊंगा, क्वेश्चन में प्रैक्टिस कैसे करते हैं वो, मतलब क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवा के आपको बताऊंगा कि कैसे हमें सॉल्व करना है क्वेश्चन को। ठीक है, क्योंकि एट द एंड हमें एग्जाम के अंदर क्वेश्चन सॉल्व करता आना चाहिए। ठीक है, तो आज के वीडियो के लिए इतना ही, एंड थैंक यू।